पवने हैं। पवन हमने पहले आपको कल बताया था कि पवन क्या है, क्षैतिज रूप से गतिमान वायु है। और वायु में जो गति है वो आती है। ये गति क्यों आती है? दाबांतर के कारण आती है। और इस दाबांतर के कारण जो है वायु उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होने लगी। अब हम पवनों के प्रकार पे जाते हैं। पवनों का प्रकार देखें। पवनों को कल ही बताएं, 3 भागों में बांटे। ग्रही, सनातनी, या कह लें भूमंडलीय पवने। पहला प्रकार है ग्रही, सनातनी या भूमंडलीय पवने, हम जिनको कहते हैं। दूसरा प्रकार इसका देखें, मौसमी एवं सामयिक पवने। और तीसरा है स्थानीय। पवनों का वर्गीकरण 3 भागों में किया, सनातनी पवने, भूमंडलीय पवने या ग्रही पवने। ठीक है। दूसरा है मौसमी या स्थानीय पवन, सामयिक पवने। और तीसरा है स्थानीय पवन। तो जो आपकी सनातनी पवने हैं वो हम बता दिया था कि भैया ये पवने जो है वर्ष भर इनकी एक लगभग निश्चित दिशा में प्रवाहित होती रहती है। मौसमी पवने मौसम के अनुसार प्रवाहित होती हैं। किसी पर्टिकुलर मौसम में, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जो दाब में अंतर उत्पन्न हो जाता है, उन मौसमी उसके अनुसार चलती हैं। इसके अंदर हम मानसून वगैरह पढ़ेंगे। सामयिक पवने जो समय के अनुसार दाबांतर के अनुरूप प्रवाहित होती हैं। इसके अंदर भी देखेंगे हम कैसे सागर समीर होती है, स्थल समीर होती है, घाटी समीर, पर्वत समीर, ये सारी इसके अंतर्गत आती हैं। स्थानीय पवने वे पवने होती हैं जो किसी एक विशेष स्थान पर, किसी एक छोटे एरिया में, किसी एक एरिया में पर्टिकुलर, किसी एक लोकल प्लेस में क्या होती है, वहां पे दाब में अंतर होने के कारण उत्पन्न होती हैं और एक सीमित क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। कौन कौन सी हैं उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब जो ग्रही या सनातनी पवने हैं, इन ग्रही या सनातनी पवनों को मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं आपकी परमानेंट विंड्स। एक तो आपकी व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवन। ये 3 प्रकार की होती हैं। ओके। अगर हम इन पवनों के बारे में जानें, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इनको। कल हमारा टॉपिक यहां तक हो गया था, आगे एक्सप्लेन करना है। माना अगर हम गोला बनाएं, हमारा गोला, इसका गोला है, तो इसमें वायुदाब पेटियों को जब आप शो करेंगे,
ये आपके वायदाब कटिबंध हैं, पृथ्वी के वायदाब पेटियां हैं। भूमध्य रेखीय निम्न वायदाब पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायदाब पेटी। अब पौने हमेशा हमने कहा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेंगे। सबसे पहले जो व्यापारिक पौने हैं, व्यापारिक पौने हमने आपको बताई उपोष्ण कटिबंधीय जो उच्च वायदाब पेटी है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायदाब पेटी से विषुवत रेखीय निम्न वायदाब पेटी की ओर आपकी कौन सी पौने चलती हैं? व्यापारिक पौने। जिनका डायरेक्शन हमने कल बताया था, तो देखें ये ऐसा है, लेकिन हमने कोरियोलिस बल बताया था जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल उत्पन्न होता है, कोरियोलिस फोर्स, जो एक विक्षेपणात्मक बल है, डिफ्लेक्टिव फोर्स है, जो गतिमान वस्तुओं की दिशा को परिवर्तित कर देता है, विक्षेपण ले आता है उनकी दिशा। ठीक है। अब जो पवन और महासागरीय धाराएं हैं, इनमें इनका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। कोरियोलिस बल के कारण जो पवनें हैं, वो पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। बात समझ में आई? तो अब देखेंगे आप स्पष्ट प्रभाव इसका यहां देखने को मिलेगा। कैसे? ये पवन यहां आ रही है, इस अब कोरियोलिस फोर्स लगेगा, डिफ्लेक्शन आएगा, उसके कारण कैसे मुड़ जाएंगी? ये पवनों की दिशा हो जाएगी। इस तरीके से जो पवनें हैं वो प्रवाहित होने लगी। कौन सी पवनें हैं? व्यापारिक पवनें। दोनों गोलार्धों में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायदाब पेटी से विषुवत रेखीय निम्न वायदाब पेटी की ओर चलेगी। ये दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ बाएं मुड़ जाएंगी इस तरीके से, पवनों की दिशा बाएं हो जाएगी। इस तरीके से पवनें फ्लो करेंगे। ठीक है। तो अब यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले तो व्यापारिक पवनें ध्यान रखें, तभी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायदाब पेटी से दोनों गोलार्धों में भूमध्य रेखीय निम्न वायदाब पेटी की ओर चला करती है। ठीक है। अब दूसरा इनकी दिशा पहले, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में दिशा है। तो आप देखें ये दिशाएं हैं, दिशाएं बताई थी। दिशाओं में आप देखें ये चार मुख्य दिशाएं हैं, चार उप दिशाएं है ना। ये पवनों का डायरेक्शन जो व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में ऐसे चल रही है ना। तो यानी कौन सी दिशा है? ये नॉर्थ ईस्ट है और ये साउथ वेस्ट। यानी उत्तरी गोलार्ध में जो आपकी व्यापारिक पवनें हैं, व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होगी? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलेंगे। ठीक है, कोरियोलिस बल के कारण। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा ये ऐसे मूव कर रही है, यानी ये कौन सा है? साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर चलेंगे। साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर चलेंगे। यानी दक्षिणी गोलार्ध में ध्यान जरूरी, उत्तरी गोलार्ध में क्या है व्यापारिक पवनों की दिशा? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर मूव करनी है। तो ये व्यापारिक पवनें हो गई। ठीक है। अगला जो पवन है वह है पछुआ पवनें। क्या है? पछुआ पवनें। कछुआ नहीं, पछुआ, वेस्टर्ली है ना। पछुआ पवनें हैं। पछुआ पवनें कहाँ चला करती हैं? दोनों गोलार्धों में कहां से कहां की ओर? उपोष्ण कटिबंधीय जो उच्च वायदाब पेटी है, यानी 30 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड है, वहां से उपध्रुवीय निम्न वायदाब पेटी की ओर चलती है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है। तो इसको देखें, यहां से यहां की ओर मूव करना है ना। देखिए ये डायरेक्शन होना है ना, ऐसे चलना था, लेकिन कोरियोलिस बल लगेगा, किधर मुड़ना है? यहां से यहां जाएंगे ना, किधर मुड़ेंगे? दाएं। किधर होगा दाएं? ये ऐसे हो जाएगा ना बेटा, ये
है ना। इनका डायरेक्शन पवनों का इस तरीके से होगा। यहां भी 30 to 35 से 60 to 65 ये डायरेक्शन होना चाहिए। बाएं मुड़ेगी तो बाएं मुड़, किधर मुड़ेगा? इस साइड मुड़ेगा ऑब्वियसली, बायां यही तो होगा। ये बायां है। अब इनकी भी दिशा प्राप्त कर ले। दिशा देखें, दिशा इनकी देखें। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में ये है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चल रही है। दक्षिण गोलार्ध में देखिए नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, तो देखिए पश्चिम की दिशा से आ रही है, इसलिए पछुआ पवने कहते हैं। बात समझ में आ रही है? नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ चल रही है कि नहीं चल रही? ठीक है, ये हो गई पछुआ पवने। अब मैं पछुआ पवनों के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है पृथ्वी का, वहां पे महाद्वीपीय अवरोध कम है। महाद्वीप वाला पार्ट, लैंड पार्ट कम है, वहां पे ओशनिक पार्ट यानी समुद्र वाला पार्ट, जल वाला पार्ट ज्यादा है। कहां? दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, अगर महाद्वीप होते हैं तो महाद्वीपों में विभिन्न प्रकार के अवरोध आते हैं, पर्वत आते हैं, पठार आते हैं, जिनसे हवा टकराती है और उसकी गति धीमी हो जाती है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? महाद्वीपीय अवरोध कम। क्या है? महाद्वीपीय अवरोध कम है, जिस कारण 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के आसपास ये जो पछुआ पवने हैं, कहां? दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के पास बहुत तेज गति से दौड़ते हैं। क्या होती है? इनका वेग बढ़ जाता है, इनकी वेलोसिटी बहुत तेज हो जाती है और ये भिन्न भिन्न अक्षांशों पर भिन्न भिन्न नामों से जानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे क्वेश्चन यहां पूछा जाता है, जैसे 40 डिग्री अक्षांशों के पास, दक्षिणी अक्षांशों के पास पछुआ पवनों को क्या कहते हैं? तो 40 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश हैं, वहां पर पछुआ पवनों को कहते हैं क्या? अलग अलग नाम दिए जाते हैं। यहाँ पे कहेंगे आपके गरजता चालीसा, रोरिंग 40, 40 डिग्री पे कहते हैं गरजता चालीसा नाम दिया जाता है। गरज तेजी चलती, मतलब तेज, गति तेज है, तो इस कारण से नाम दिए गए हैं। 50 के पास कहते हैं फ्यूरियस 50। फ्यूरियस 50 का मतलब है भयंकर 50 या प्रचंड 50 उसको कहा जाता है। 60 के आसपास कहते हैं उसको श्रीकिंग 60। श्रीकिंग 60 मतलब चीखता हुआ 60, है ना। तो ये नाम दिए गए हैं। ये नाम किसके द्वारा दिए गए हैं? जो नाविक वगैरह होते थे उनके द्वारा ये नाम दिए गए। क्यों दिए गए हैं? इन पवनों की गति के कारण दिए गए हैं। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि महाद्वीपीय अवरोध कम है, सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में। चीखता 60, भयंकर 50, गरजता 40, ये किन पवनों के उदाहरण हैं? पछुआ पवनों के। किसकी क्या, कौन सी पवने हैं? पछुआ। कहाँ नाम दिया जाता है? दक्षिणी गोलार्ध। क्यों नाम दिया जाता है? क्योंकि महाद्वीपीय अवरोध कम है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चले आए। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपकी ध्रुवीय पवने हैं। ये जो ध्रुवीय पवने हैं, ये ध्रुवों से ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है ना, ये भी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर, मतलब कहां से कहां ऐसे चलेंगी, दाएं मुड़ जाएंगी। ये तो दाएं होगा, इस तरीके से लोग करेंगे, ये इस तरीके से प्रवाहित होती है। ठीक है, यहां देखें, यह है दिशा, बाएं मुड़ेंगे ना, तो जो आपका बाएं वही बाएं होगा। ये हो गई आपकी ध्रुवीय पवने, जो कहां से कहां, ध्रुवों से ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर दोनों गोलार्धों में चल रही है। डायरेक्शन देखिए, इसका क्या डायरेक्शन है? वही नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, और यहाँ पे क्या है? साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट। चल रही है कि नहीं चल रही? तो ये आपकी बच्चों परमानेंट विंड्स हैं। ये पवने लगभग पूरे जो वर्ष भर है, पूरे वर्ष भर ऐसे ही चला करती हैं पवने, इसलिए इनको सनातनी पवने कहते हैं। हमेशा निश्चित एक परिपथ में चला करती हैं। तो यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ेंगे इसको। अगला जो टॉपिक है वह है सामयिक पवने। सामयिक पवने मतलब जो समय के अनुरूप चला करती है। विभिन्न समय के अनुसार जब दाब में अंतर उत्पन्न होता है, तब वो प्रवाहित होती है। इनको हम दो प्रकार के पवनों के रूप में पढ़ेंगे। सामयिक पवने
स्थल एवं सागर समीर दूसरा टाइप है पर्वत एवं घाटी। दो प्रकार की पौने हम यहां पर पढ़ेंगे, जनरली 4 प्रकार की वैसे। पहला है स्थल एवं सागर समीर, जो तटीय क्षेत्रों में चला करती है। समुद्र से लगे हुए, सागर से लगे हुए जो क्षेत्र हैं वहां दाब में अंतर उत्पन्न होने के कारण चला करती है। दूसरी पौने हैं आपकी पर्वत समीर और घाटी समीर, जो पर्वतीय क्षेत्रों में दाबांतर के कारण पर्वतों से घाटी की ओर, घाटी से पर्वतों की ओर चला करती है। इनमें हम 2 कंडीशन लेंगे, समय एक दिन की अवधि लेंगे, दूसरी रात की अवधि लेंगे। देखिए यहां क्या है, देखिए एक कंडीशन हम ले रहे हैं दिन की, ठीक है। ये सागरीय भाग है, समझिए इसको, ये समुद्र है और ये लैंड पार्ट है। दिन, रात की कंडीशन भी ले लें। रात की कंडीशन, 2 कंडीशन ले रहे हैं, दिन में और रात में। देखिए दिन में क्या होता है, सूर्य के तापन से, दिन में सूर्य का ताप होता है और सूर्य के ताप के कारण जो स्थलीय भाग है, लैंड पार्ट जो है, वो तेजी से गर्म होने लगता है। क्या होता है? तेजी से गर्म होता है, और उसका तेजी से गर्म होने के कारण जो आसपास की वायु है वह वायु भी गर्म होती है, और गर्म होने के बाद वो ऊपर उठती है। और जब ऐसा होगा तो इससे आपको पता है कि सतह पर निम्न वायुदाब निर्मित होगा, लो प्रेशर मेंटेन होगा, ठीक है। दिन की बात कर रहे हैं। रात में क्या होना है, सॉरी अभी देखें, इसकी अपेक्षा स्थल भाग तो गर्म हुआ, यहां से हवा भी गर्म हुई, वायु भी गर्म हुई और ऊपर उठी, निम्न वायुदाब बना। कहां? स्थल पर। स्थल पर कैसा वायुदाब बना? लो प्रेशर मेंटेन हो गया, ठीक है। इसकी अपेक्षा क्या होता है, जो जलीय भाग है, जलीय भाग के अंदर आप सागर ले लें या कोई समुद्र ले लें जो तट से लगा हुआ है, तो वो जलीय भाग जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है। क्यों? आपको पता है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं? टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा की मात्रा होती है उसको विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और जिसकी ज्यादा होगी उसका ऑब्वियसली उसको ज्यादा ताप लगेगा, ऊष्मा की आवश्यकता होगी और वो धीरे धीरे गर्म होगा। जल की विशिष्ट ऊष्मा इस स्थलों की विशिष्ट ऊष्मा की तुलना में क्या है, ज्यादा होती है, इसलिए स्थल जल्दी से गर्म हो जाता है और जल धीरे धीरे गर्म होता है। अब क्योंकि यहां पर अपेक्षाकृत क्या है, ये कम गर्म है, तो यहाँ की जो पवने हैं वो भी ठंडी रहेंगी और इस कारण से यहाँ पर हाई प्रेशर मेंटेन हो जाता है। दिन में क्या हुआ, सागर में हाई टेम्परेचर हुआ और लैंड पार्ट में लो प्रेशर, हाई प्रेशर हुआ और लैंड पार्ट में लो प्रेशर हुआ। ये दिन की बात हमने बता दी। दिन में क्या हो रहा है, सूर्य के ताप के कारण स्थल भाग गर्म हो रहे हैं, वायु पर उठ रही है, इसकी अपेक्षा आपका जो सागरीय भाग है वहां पर उच्च वायुदाब होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि पवने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। तो अब जो पवने हैं वो सागर से कहां की ओर चलने लगेंगी, सतह की ओर चलने लगेंगी। इन पवनों को कहते हैं बेटा सागर समीर। इनको क्या कहते हैं? सागर समीर। कब चलती हैं? दिन में चलती है। बात समझ में आई? अब रात में स्थिति इसके उल्टे होगी। रात में क्या होता है
कि जो लैंड पार्ट है वो लैंड पार्ट तीव्र विकिरण से, विकिरण होता है, विकिरण से क्या होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है, ऊर्जा ऊष्मा जो है, ऊष्मा का लॉस ऑफ हीट होता है, ऊष्मा का क्षय होता है, ठीक है। तो स्थल भाग तीव्र विकिरण के कारण जो है स्थल से ऊष्मा का क्षय होता है और स्थल भाग ठंडे हो जाते हैं, रात को क्या हो जाते हैं, शीघ्रता से ठंडे हो जाते हैं। और जब ये स्थल भाग शीघ्रता से ठंडे हो जाते हैं तो ठंडे होने से इनके आसपास की जो वायु है वो वायु भी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, और ठंडे होने के कारण वो सतह की ओर नीचे बैठेगी, जिससे स्थल पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। इसकी अपेक्षा जो जल है वो धीरे धीरे गर्म हुआ था, ठंडा भी धीरे धीरे होगा। बात समझ में आ रही है, ठंडा भी क्या है, धीरे धीरे होगा। तो अब जो है जलीय भाग में, सागर या समुद्र में क्या है, स्थल की अपेक्षा उच्च तापमान है, स्थल की अपेक्षा तापमान कैसा है, उच्च तापमान है। तो वहां पर जो वायुदाब, उच्च तापमान के कारण जो वायुदाब स्थलीय भागों में मेंटेन होगा वो कैसा वायुदाब होगा, लो प्रेशर होगा, निम्न वायुदाब होगा। हमने बताया है कि जो तापमान है उसके विक्रमानुपाती होता है खुले तंत्र में, ये बता रखा है। तो अब पवनें क्या होंगी, फिर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करने लगेंगी। और इन पवनों को क्या कहेंगे बताओ, इन पवनों स्थल समीर, इसको क्या कह देंगे, स्थल समीर। सागर समीर, स्थल समीर समझ में आया आप लोगों को, सबको समझ में आया, अच्छा। दूसरा समझे पर्वत समीर और घाटी समीर, ये पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, ये तो तटीय क्षेत्रों की बात है जहां पे स्थल भाग समुद्र या सागर से लगा हुआ है। यहां भी देखें, ये पर्वत की चोटियां हैं, ये घाटियां हैं, समझ, ठीक है। इसमें भी आप दो कंडीशन ले लें, एक दिन की कंडीशन लें, यहां भी वही दिन रात वाला खेल है, ठीक है। दिन में क्या होगा देखें, दिन में जो पर्वतों की चोटियां हैं, सूर्य की किरणें पर्वतीय चोटियों पर सीधी पड़ती हैं दिन के समय में, क्या होंगी, सूर्य की किरणें पर्वतों पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो पर्वतों के उच्च भाग होते हैं, जो चोटियां पर्वतों की होती हैं, वहां पर क्या होगा, आपका हीट ज्यादा होगी। हीट ज्यादा होने से वहां की जो वायु है वो वायु गर्म होकर क्या होने लगेगी, ऊपर उठेगी, और यहां पर लो प्रेशर जैसी क्या हो जाती है, लो प्रेशर जैसी कंडीशंस मेंटेन होती हैं, अप्लाई होती हैं, यानी निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। इसकी अपेक्षा जो घाटी वाले भाग हैं, घाटी वाले भाग में तापमान कम होने के कारण वहां पर उच्च वायुदाब की दशाएं मेंटेन रहेंगी। अब क्या होगा, पवन घाटियों से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाएगी, यानी घाटी से चोटी की ओर जाएगी। कब, दिन के समय में, इसको कहते हैं घाटी समीर, क्या कहते हैं, घाटी समीर कहेंगे। घाटियों से पर्वतों की चोटियों की ओर पवनें चढ़ने लगेंगी। क्लियर हो रही है बात। नेक्स्ट बात जो है वो रात की है। रात में क्या होगा, रात में स्थिति इसके उलट होगी, ये वाले भाग तेजी से ठंडे हो जाएंगे, पर्वतों के जो उच्च भाग हैं वो तेजी से क्या होंगे, ठंडे होंगे, और तेजी से ठंडे होने की जो यहाँ की वायु है वो भारी होगी, हाई प्रेशर मेंटेन होगा, और यहाँ पे अपेक्षाकृत क्या होगा, लो प्रेशर होगा। इनकी चोटियों की तुलना घाटियों में लो प्रेशर होगा। अब जो पवनें हैं वो घाटी की ओर उतरने लगती हैं, क्या होती हैं, घाटी की ओर उतरने लगती हैं, जिसको हम कहते हैं पर्वत। ये आपने देखा सामयिक पवनें समय के अनुसार चल रही है ना, दिन और रात के अनुसार चल रही है। तो दो प्रकार की बताई, स्थल एवं सागर समीर। स्थल समीर, सागर समीर हमने देखा, और घाटी समीर और पर्वत समीर हम लोगों ने देखा। ये बात क्लियर होगी आप लोगों को, है ना।